ग्रामीण डाक कर्मयोगी। दोस्तों नमस्कार। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में कहा जाता है इट्स अ पेपरलेस बैंक, यानी कि खाता खोलने के लिए और खाते में ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई भी प्रकार के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए ग्रामीण डाक सेवकों को मोबाइल की सुविधा दी गई है। इस मोबाइल में माइक्रो एटीएम नाम की एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की गई है। दोस्तों इस सेशन में हम जानेंगे कि माइक्रो एटीएम एप्लीकेशन में कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, एईपीएस, डाक विभाग की बचत योजना के ट्रांजैक्शन और इन सभी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट किस विकल्प से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले माइक्रो एटीएम एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, जिसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए इस बटन पर क्लिक करना है। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दाखिल करना है। प्राप्त स्क्रीन में कैश ट्रांजैक्शन, सेंड मनी, प्रीपेड रिचार्ज, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, एईपीएस, बैलेंस इंक्वायरी, इंश्योरेंस, सर्विस रिक्वेस्ट, माई टास्क, माई लिमिट, कैश कलेक्शन, पीएमजेजेबीवाई, आधार अपडेट और पोस्ट ऑफिस सर्विसेज जैसे विकल्प नजर आते हैं। कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल के लिए कैश ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। प्राप्त स्क्रीन पर 4 विकल्प नजर आते हैं: क्यूआर कार्ड स्कैन, अकाउंट नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। ज्यादातर ग्राहकों को अपना मोबाइल नंबर याद होता है। मोबाइल नंबर विकल्प सिलेक्ट करके ग्राहक का मोबाइल नंबर दाखिल करके सर्च बटन पर क्लिक करना है। प्राप्त स्क्रीन में 3 विकल्प नजर आते हैं: 1 फिंगरप्रिंट, 2 वन टाइम पासवर्ड और 3 आई स्कैन। इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प से ग्राहक का ऑथेंटिकेशन करना है। हम यहां वन टाइम पासवर्ड विकल्प से आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन में एक मैसेज दिखाई देता है जो ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करने को कहता है। इस स्क्रीन में आई कंफर्म विकल्प पर क्लिक करना है। ग्राहक से ओटीपी प्राप्त करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब प्राप्त स्क्रीन में एक और मैसेज नजर आता है जो ग्राहक के री केवाईसी के बारे में होता है। अगर ग्राहक को री केवाईसी करवाने की जरूरत है तो कंटिन्यू विकल्प ही नजर आएगा, और अगर ग्राहक का री केवाईसी हो चुका है तो स्किप विकल्प पर क्लिक करना है। यहां पर री केवाईसी हो चुका है, इसलिए स्किप विकल्प पर क्लिक करते हैं। ग्राहक का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे ग्राहक के साथ कंफर्म करना है और कैश डिपॉजिट के विकल्प पर क्लिक करना है। डिपॉजिट की रकम दाखिल करके डिपॉजिट विकल्प पर क्लिक करना है। प्राप्त स्क्रीन में एक और मैसेज दिखाई देगा जो कि डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में है। अगर ग्राहक आईपीपीबी की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के तहत कैश डिपॉजिट कर रहा है तो डोर स्टेप बैंकिंग के शुल्क लिए जाएंगे। यहां पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। एक बार फिर से ओटीपी ग्राहक के मोबाइल पर भेजा जाएगा। आई कंफर्म विकल्प पर क्लिक करना है और ओटीपी ग्राहक से प्राप्त करके दाखिल करना है और बाद में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल की स्क्रीन नजर आ जाएगी। अब इसी तरह कैश विड्रॉवल के लिए भी ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एईपीएस के बारे में। इस विकल्प पर क्लिक करने से सबसे पहले पूछा जाता है आर यू एन आईपीपीबी कस्टमर और नॉट। यहां पर नो विकल्प क्लिक करना है।
प्राप्त स्क्रीन में ग्राहक का नाम और मोबाइल नंबर दाखिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ओटीपी दाखिल करना है। प्राप्त स्क्रीन में एपीएस कैश विड्रॉवल विकल्प पर क्लिक करना है। अब आधार नंबर और रकम दाखिल करके बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। ग्राहक का डाटा आधार सर्वर से कंफर्म करने के लिए ग्राहक सहमति दे रहा है, इसलिए इस विकल्प को सिलेक्ट करना है और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना है। कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। ग्राहक का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है और अंत में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल की स्क्रीन नजर आ जाएगी। दोस्तों, है ना आसान एपीएस का ट्रांजैक्शन करना। दोस्तों, माइक्रो एटीएम एप्लीकेशन से डाक विभाग की पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रिकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और लोन अगेंस्ट रिकरिंग डिपॉजिट खाते में रकम आसानी से जमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं पूरे दिन माइक्रो एटीएम एप्लीकेशन में किए गए ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट किस विकल्प से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए माइक्रो एटीएम एप्लीकेशन में इस विकल्प पर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री विकल्प पर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन टाइप में जिस कैटेगरी का रिपोर्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। तारीख सिलेक्ट करनी है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। रिपोर्ट स्क्रीन पर कुछ इस तरह से नजर आ जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा आईपीपीबी की मोबाइल एप्लीकेशन से यूटिलिटी बिल का भुगतान, आधार अपडेट, पीएमजेजेबीवाई, कैश कलेक्शन, इंश्योरेंस, सर्विस रिक्वेस्ट का काम भी कर सकते हैं। यानी कि आईपीपीबी की माइक्रो एटीएम एप्लीकेशन एक ऐसी सुविधा है जिससे हमारे ग्रामीण डाक सेवक बैंकिंग की सभी सुविधाएं हमारे ग्राहक तक घर बैठे ही पहुंचा सकते हैं और इसीलिए कहा जाता है आईपीपीबी मतलब आपका बैंक आपके द्वार। दोस्तों, आइए अब हमने जो समझा है उसको एक प्रश्न के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो बताइए, जीडीएस को आईपीपीबी का काम करने के लिए दिए गए मोबाइल में इंस्टॉल की गई आईपीपीबी की मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? हमारे विकल्प कुछ इस तरह से है। सही उत्तर है माइक्रो एटीएम। आईपीपीबी की एप्लीकेशन का नाम है माइक्रो एटीएम। इस विषय में अधिक जानकारी हेतु आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट www.ippbonline.com की विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।